विष्णु भगवान हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही अरोबेल तू ही अरुआबेल तू ही दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही खियाबेल तू ही दर दर के ठोकर हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही। देखिए देखिए भगवान ही हंसाते हैं, भगवान ही रुलाते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। ओ हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही दर दर के ठोकर हो दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही दर दर के ठोकर खियाबेल तू। ए भगवान, ये मेरे गोद में जो बच्चा दिए हैं ना, ये आप ही की कृपा है। हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही। राजा मरध्वज रोने लगे। ये रोने की आवाज जाते जाते मरध्वज की पत्नी के कान में चला गया। तो रानी उनकी पिंगला थी सुंदर सुखमूल, तो ताम्रध्वज युवराज भी रहता था अनुकूल। ये रोने की आवाज मरध्वज की पत्नी के कान में चला गया। मरध्वज की पत्नी सुनी कि ये मेरे पति का रोने का आवाज है। दौड़ते हुए चली गई वो जिस कोठरी में राजा मरध्वज सर पटक पटक के रो रहे थे। अपने पति के चरण पर जाके रानी गिर गई। पतिदेव क्या हो गया, क्यों आंसू गिरा रहे हैं आप? मरध्वज कहने लगे, ए रानी, अपने दरबार में वो बाबा जी आए, जानती हो बड़ा विकराल महात्मा है वो सिंह पर बैठ करके आए हैं। ए रानी, वो हमको बोले हैं कि यदि कोई अपने बच्चे को करके दो खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। बोल रानी बोल। ए रानी, क्या तुम अपना बेटा को उस बाबाजी को दे सकती हो, महात्मा को? इतना कह के मरध्वज जब रोने लगे तो रानी कहने लगी, है पतिदेव, जिस दिन मांगते हैं कोई अपने बेटा को भगवान से, तो भगवान ही बेटा बना के भेजते हैं, बेटी बना के। तो भगवान से मांगा, भगवान हमें दिया, और आज उन्हें खुद बुलावा आ गया है, तो हम में और आप में कोई नहीं अधिकार है कि रोक लगा दे। अवश्य मैं अपने बच्चे को दे दूंगी पतिदेव। पति को तो सांत्वना दे दिया, लेकिन एक कोठरी में जाके रानी भी रोने लगी कि हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान। हमें इतना बता दे भगवान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
यहाँ मरता है हे विष्णु भगवान, हे कन्हैया जी, तुझे भगवान होने का अभिमान है, तुझे भगवान होने का अभिमान है, क्योंकि दुखियों के दुख से तू अनजान है, क्यों ना आती है तुझको मुझे पे दया, क्यों कहलाते करना निधान। यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है, हमें इतना बता दे भगवान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है क्या इंसान। कुछ देर बैठ के ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वैसे तो मन चंचल होता है, मन करता है चलो यार वहां घूमते हैं, वहां घूमते हैं, गर्म लग रहा है। कवि ने कहा है कि यह मन भूत समान है, अहो दौड़े दांत पसार, अब बांसी गारी जब दे इन्हें तो सब बल जावे हार। कवि ने इस मन को भूत के समान बताया। ये मन बहुत चंचल होता है, मन करता है चलो यार थोड़ा उधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, लेकिन जो सही श्रोता होते हैं, हमारे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद यादव शिक्षक बाबू, गांव में कहीं भी कथा होती थी ना, उस कथा में जाते थे और नीचा में तिरपाल पर बैठ के सुनते थे। बहुत आदमी देखो होंगे कि जो भी कलाकार आते थे ना, अगर जिस समय दर्दनाक कहानी कहते थे तो उनके आंख से आंसू भदा भद गिरने लगता था। ये मैंने भी देखा है। वो कथा बड़ा श्रवण से सुनते थे।